है। अर्जुन बोले देवी तुम भूल गई, तुम्हारे एक नहीं पांच पुत्रों को सोते हुए इसने मारा है। कहा सोते हुए इसने समाप्त कर दिया है। और इस पर तुम इतनी दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कहा महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है, बिल्कुल भी दया नहीं आती है, बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है आती है। पर मैं ये नहीं चाहती कि जिस सुख सागर में मैं डूब रही हूँ किसी दूसरी माँ को क्या डुबाऊं। मैं जान गई पुत्र की पीड़ा की व्यथा कितनी होती है। तुमने इसे समाप्त कर दिया, क्या तुम्हारी गुरुमाता नहीं रोएगी? क्या तुम्हारी गुरुमाता नहीं रोएगी? जैसे मैं आज रो रही हूँ, क्या तुम्हारी माता नहीं रोएगी? मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे कम से कम पति का सुख तो प्राप्त है, परंतु इनकी माँ कृपी जिनके पति द्रोणाचार्य महाराज तो पधार चुके हैं, द्रोणाचार्य जी महाराज तो पधार चुके हैं, बेटे का सहारा लिए बैठी है। यदि इसे भी तुम समाप्त कर दोगे तो तुम्हारी गुरुमाता पर क्या बीतेगी? वह तो बिल्कुल असहाय अकेली हो जाएगी, असहाय अकेली हो जाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर को द्रौपदी ये वचन उचित लगे, युधिष्ठिर जी को ये वचन उचित लगे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है। जैसा भी हो ब्राह्मण और गुरुपुत्र है, हमारे लिए सर्वदा वंदनीय है, हमारे लिए सर्वदा वंदनीय है। इसे मारना नहीं चाहिए। पर भीमसेन की आंखें टेढ़ी हो गई, गदा संभालने लगे। तुम सब छोड़ भी दोगे तो मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं, ये मेरे गदा से छूटने वाला नहीं। कहा मेरे गदा से छूटने वाला नहीं। कदम इसे जीवन दान नहीं मिल सकता, इसे जीवन दान नहीं मिल सकता। अर्जुन बोले भैया मैं भी वचनबद्ध हूँ, मैंने भी द्रौपदी को के सामने प्रण लिया था, इसलिए मैं भी छोड़ने वाला तो नहीं है। अब तो बड़ा भारी द्वंद खड़ा हो गया। द्वारकाधीश प्रभु मौन खड़े होकर कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। सबका बात बहुत ज्यादा उलझती चली गई। तब अर्जुन ने द्वारकाधीश के पास जाकर बोले सरकार आप मौन क्यों खड़े हैं? कहा आप मौन क्यों खड़े हैं? आप भी तो कुछ अपना मंतव्य बतलाइए। आप तो कुछ बतला रहे, क्या किया जाए? भगवान वाले हमसे पूछते हो तो सुनो। तस्मात् शास्त्रम प्राणायते कार्य व्यवस्थित है। क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए शास्त्र साक्षी होते हैं। शास्त्र जो कहे वह करना चाहिए। ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुन हन्तव्यम, कहने लगे शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुन हन्तव्यम आत्ताई ज्यादा धम्मा सौम्यम प्रमाणम जा। शास्त्र में स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो अधर्म हो, पर वह मानने योग्य नहीं होता है, ब्राह्मण मारने योग्य कभी नहीं होता है। ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता है। पर शास्त्र में ये भी स्पष्ट कर दिए कि आत्ताई
भी आतताई को कोई भी कैसा भी हो वह वध के ही योग्य होता है, उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा जय हो महाराज, आपने तो दोनों ही बातें रख दी। एक तरफ कह दिया ब्राह्मण कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण कभी मारा नहीं जाता, तो दूसरी तरफ कह दिए आतताई कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो बात तो जहां की तहां रह गई, महाराज मैं क्या करूं? भगवान बोले शास्त्र की बात हमने बता दी, अब तो जो उचित लगता हो तुम करो। कहा अब जो उचित लगता हो तुम करो। अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं कुछ